तो आज हम पढ़ेंगे होवार्थ प्रोजेक्शन फॉर ग्लूकोज। इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फिशर प्रोजेक्शन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज की दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। उन्हीं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के लिए हम यहाँ पे होवार्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे कि किस तरह से होवार्थ ने अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया और किस तरह से बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया। तो उसको समझने के लिए हम पहले अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा भी चुकी हूँ। तो क्या होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इधर से आएगा OH, इधर से H और फर्स्ट कार्बन ये जाके जुड़ेगा, इधर OH इधर H। जिसको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं आता है बनाना, वो पहले मैंने इससे वीडियो करा रखी है साइक्लिक स्ट्रक्चर पे, पहले उसको देखना, तब और क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, नंबर डालने 1 2 3 4 और जब फिफ्थ कार्बन आएगा तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा H एंड CH2OH। ये हमने बना लिया अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये हमने अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया है। इनको नंबर दे ले 4 5 एंड 6। तो होवार्थ ने कहा कि जब हम होवार्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इस होवार्थ प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हम ये एक रिंग बनाएंगे जो कि हेक्सागन की तरह की होगी। ठीक है, तो हम एक हेक्सागन की तरह की रिंग बना लेंगे। चले, बना ली। फिर इन्होंने कहा कि हेक्सागन की रिंग बनाने के बाद एक जो यहाँ पे एक पोजीशन आएगी उस पे जोड़ लेंगे आप ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी सब जगह कार्बन कार्बन है, चाहे तो आप कार्बन बना भी ले बाकी सब पोजीशन पे। चले, बाकी सब पोजीशन पे कार्बन कार्बन बना ले। ठीक है, इसको हम मानेंगे, नंबरिंग दे दें कि फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। फिर जो फर्स्ट कार्बन है, आप देखना फर्स्ट कार्बन के सराउंड क्या दो चीजें अटैच है। एक तरफ से तो ऑक्सीजन अटैच है, ये हो गया अटैच, और दो चीजें क्या अटैच है, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो जो राइट हैंड साइड चीजें होंगी उनको तो हम बनाएंगे नीचे की ओर, और जो लेफ्ट हैंड साइड चीजें होंगी उनको हम बनाएंगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से एक H अटैच है और एक OH अटैच है। जो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे बनेगा ऊपर की ओर, और जो OH का ग्रुप यहाँ पे राइट हैंड साइड है वो बनेगा नीचे की ओर। ठीक है, बना दिया। चले, सेम यहाँ पे जो OH राइट हैंड साइड है वो नीचे और जो H लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर। अब ऊपर क्या आएगा, OH और H जाएगा नीचे। अब क्या होगा, ऊपर जाएगा H और OH जाएगा नीचे। ठीक है, और जब हम आएंगे फिफ्थ कार्बन पे तो हम देखेंगे एक तरफ H अटैच है और एक तरफ CH2OH। तो यहाँ पे आपको सोचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा चाहे वो अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज का आप होवार्थ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दोनों के लिए ही हमेशा CH2OH तो आएगा ऊपर, और जो हमारा दूसरा होगा कौन सा, ये है H, ये आएगा नीचे। ठीक है, अब इसको अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं। ऑक्सीजन अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमेशा CH2OH ऊपर और ये H नीचे। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे ऐसे ही H ऊपर OH नीचे। जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो हमारी ऊपर आएंगी और जो चीजें राइट हैंड साइड होंगी वो हमारी नीचे आएंगी। ठीक है, H
OH, सेम इसके जैसा बना दे, OH H एंड देन HOH। इसको शॉर्ट में ये भी बना सकते हैं, हमारा किसकी फॉर्म हो जाएगी, होवार्थ प्रोजेक्शन होगी ये अल्फा डी ग्लूकोज की। क्लियर है सभी को, ये मैंने आपको बनाना बता दिया है, ठीक है। अब बीटा फॉर्म में क्या होगा, बीटा में हम क्या करते हैं, ये OH इधर की तरफ आ जाता है और ये H इधर की तरफ चला जाता है, तो बस केवल क्या चेंज होगा, जो फर्स्ट कार्बन है उस कार्बन के सराउंड ये पलट जाएंगे, ठीक है। जो OH अभी नीचे है वो ऊपर चले जाएगा और ये H नीचे। अभी आगे स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया, वहां पे देख लेंगे। सभी को बनाना तो आ गया है, चले पढ़ लेते हैं इसे। This is the another formulation to represent structure of glucose. होवार्थ प्रोजेक्शन एक दूसरा तरीका है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का। In it, rings are represented as planar hexagon and the atoms projected to right in cyclic structure are below the plane. जो राइट साइड में होंगे उन्हें हम नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो लेफ्ट साइड में होंगे उन्हें हम रिंग में ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। The plane of the ring and those to the left go above. जो लेफ्ट साइड में होंगे हमारे ऊपर की ओर आएंगे। देख ले जरा, ये हमने अल्फा डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि जो चीजें राइट हैंड साइड में आई हैं वो नीचे आती गई हैं और जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारी अबव द प्लेन। और जो फिफ्थ कार्बन उस पर हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे वो अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज, कि CH2OH ऊपर ही आएगा और H नीचे ही आएगा। यही है होवार्थ प्रोजेक्शन। जरा देख लेते हैं, इसका मैंने अल्फा डी ग्लूकोज तो आपको बनाना भी बता दिया था, जरा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लें। इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, देखे जरा, ये बीटा डी ग्लूकोज का केवल क्या चेंज करना है बीटा डी ग्लूकोज में, जो अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे जो OH राइट हैंड साइड होता है, यहाँ पे वो OH लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और ये केवल इसके सराउंड चेंज होगा। तो बाकी सब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, नीचे का जैसे इसमें सेम रहता है तो बाकी सब सेम रहेगा, केवल इस फर्स्ट कार्बन पे जो H और OH है उनकी पोजीशन पलट जाएगी। देखे जरा, यहाँ पे केवल ये चेंज हो गया, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा ना होवार्थ प्रोजेक्शन। चले, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।